मत भूलो कि मैं ग्रेड 19 की सरकारी अफसर रह चुकी हूँ, जिससे जेल की सब औरतें। दादी हमें नहीं कांपना और हमारा मूड नहीं हो रहा है 100 दफा की सुनी नहीं कहानियां सुनने का। अच्छा तो फिर मेरा भी मूड नहीं है ऊपर जाने का। नहीं 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 चलो कांपो कांपो कांपो। चुप हो जाओ। Are you serious? तुम्हें 2 का टेबल नहीं आता है यार? याद नहीं है मुझे। अच्छा मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना। बेबी बेबी, यस मामा। ईटिंग शुगर, नो मामा। टेलिंग लाइज, नो मामा। ओपन योर माउथ। ये आता है मुझे। तो फिर 2 का टेबल क्यों नहीं आता? कहा ना याद नहीं है। भैया मैं तुम्हें क्या नर्सरी से पढ़ाऊंगा? जब तक आप मेरा दुल्हा ढूंढ के शादी करा के रुखसत नहीं कर देते तब तक तो आप ही मेरा मुस्तकिल सहारा हुए ना। लड़की होते हुए खुद अपनी शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वो ना मेरी अम्मी है, ना अब्बा है, ना भाई, ना चाचा। मैं खुद भी शादी की बात ना करूं, आखिर कब तक दर बदर फिरती रहूंगी। माना कि मैं मुंह फटूं, लेकिन ना मुझे सारी बातें समझ आती हैं। मैंने आज तक जितनी भी खूबसूरत लड़कियां देखी है ना तुम जैसी, सब बेवकूफ ही होती है। पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत तो मैं हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। दादी प्लीज, जी की फैमिली ऐसी नहीं है। हाय, जी की फैमिली में है कौन? ये क्या खड़का हुआ बुढ़ा जिसके इंजर पिंजर हिले हुए हैं? दादी देखिए अब हर चीज फाइनल हो चुकी है। कुछ फाइनल नहीं होता। लोग शादी के दिन एन वक्त पे भी भाग जाते हैं, भूल गए क्या? हर बात पे वो वाकया याद करवाना जरूरी है क्या? दादी ऐसे नहीं कहा करें, रूमी बाजी का दिल टूट गया, इतना सा मुंह निकला है। अरे इस नई जनरेशन का दिल भी बार बार टूटता है, अंडे की तरह। कभी यहाँ गिरा तो टूट गया, कभी वहाँ गिरा तो टूट गया। जब देखो फजूल पटर पटर करती रहती है। कोई इज्जत नहीं है इस घर में, कोई वैल्यू नहीं है। न शादी से पहले न शादी के बाद। शादी पे तो सब आएंगे, कुल मिला के ये कोई 50,000 जितना। 50,000? कोई सदरे मुमलिकत की शादी थोड़ी हो रही है। लिमिटेड गेस्ट लिस्ट कर लेते हैं हम तो, एक खानदान में से 1-2 लोग बुलाते हैं बस। कोई माइंड करता तो करे। आहिस्ता बोले, अगर उन्होंने सुन लिया ना कि आप टिकटॉकर हैं तो खुद को गोली मार लेंगे वो। अरे जाओ छपवा दो अखबारों में, 1 मिलियन फॉलोअर पूरे हो गए मेरे। और अगर ये खबर अब्बा को पता चल गई ना तो इसी कुतुब महल के पीछे 4 कब्रें बनेंगी। आंसर माहा, आंसर नेहा, आंसर साशा और सफियुल्लाह की। और ऊपर लिखा होगा हसरत उन हुंचों पे जो बिन खिले मुरझा। और ये पेपर्स की चोरी वाला किस्सा, ये तो आज तक ही सुनाया आपने हमें। तो तुम अपनी उसी सगी मालकन से पूछो जाके, क्योंकि उसी ने थीसिस किया हुआ है मुझ पर। अच्छा चुप कर जाए आप लोग, रूमी आई हैं। तुम जानती हो कि लड़ाई का आगाज तुम्हारी दादी ने किया। आई नो दादू, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप परेशान मत हो, बाबा से बात किया मैंने। चलो फिर तो मान गई तुम्हारी दादी। दादी को मनाने के लिए आप लोग को उनको लंच में बुलाना पड़ेगा अपने घर कल। हाँ आपके घर का लंच बड़ा मजेदार था, स्पेशली वो मिनी बर्गर्स। भिजवा देंगे आपको मिनी बर्गर्स, आप तो पीछे पड़ गए उनके। तुम क्या लड़की हो जो मेरा बैंड पहने हुए इतने मोटे मोटे हाथों पे? जाहिल ये यूनिसेक्स है, कोई भी पहन सकता है। और मेरे मोटे हाथ, तुम तो जैसे मिस पाकिस्तान हो। कभी अपनी शक्ल तुमने तस्वीरों में देखी है? मेरे हाथों से मोटी आती है। इधर देखिए जरा, रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाई है ना तूने? अम्मा को बताती हूँ मैं। अम्मा, रात के 12 बजे जनाजा निकले तेरा जलील, तेरे वजह से क्रीम ली है मैंने। क्यों कुत्ते की तरह भौंकती फिर रही है? क्यों चीखा मार रही हो? केड़ा चाचा मामा ताया मर गया ताड़ा की मुंह ते लाए हैं? रंग गोरा करने वाली क्रीम। चल जाके मुंह धो। मैं नहीं धोया मुंह। इतने काले बंदे से शादी क्यों की थी? किसी सोने से की होती तो मैं और लाटू भी। चुप रहे, मेरे वाला अब्बा प्यारा था। अरे मेरा मुंह मत खुलवाओ एडी। तुम्हारी वो केमिस्ट्री वाली फहमीदा, तुम्हारी वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली अलमास, और वो जो राशिदा मुर्तजा दायमी नजले की मरीज थी, बताओ सबके बारे में। मैं बताऊं वो जो ऑल पाकिस्तान डिबेट में क्या हुआ था? हाँ तो क्या हुआ था? एक जरा सी स्पीच ही तो भूली थी मैं, वो भी तुम्हारे छिछोरे दोस्तों की वजह से जो सामने बैठकर सीटियां बजा रहे थे। अरे वो सीटी बजा रहे थे माँ जबीन के लिए जो तुम्हारे साथ बैठी हुई थी। हाँ?
तो तुम ऐसे खुशफहमी में मुब्तला हो गई। एडी साहब वो रिश्ते वाली बात करें ना। बेटे रिश्ते की तो नहीं, तुम्हारे दादा की उम्र अब फरिश्तों से बात करने की रह गई है। दादी तो मेरी अगर उम्र ज्यादा है तो तुमने भी तो अपनी उम्र आईडी कार्ड में कम लिखवाई थी, और जब सब लोगों को पता चला तो तुम 4 दिन कैंपस नहीं आई शर्म के मारे। मुझे इस बुड्ढे से बात ही नहीं करनी, बुड्ढा ठुड्डा। सुना प्यार के क्या स्पेलिंग होती है? गाले पला तू बता दे प्यार की स्पेलिंग। दूर नाक के तट। आपने बीपी चेक किया इनका? नहीं, वो बीपी मॉनिटर लेने भेजा है आपके घर। बस ये अपना खराब था तो नया मंगा लेना था ना यार। आप लोग बाहर जाके बैठे ना, मैं दादी को देखती हूँ। हमारे पूरे पोर्शन में खुफिया कैमरे? आए नहीं, सिर्फ लाउंज में है, बस एक टेरेस पे भी है। And I swear आपके बेडरूम और वॉशरूम्स में नहीं है। हमारे खानदान में लड़कियों की ऐसी जबान चले ना तो बुद्धि से भेज देते हैं। तभी मैं हैरान होती हूँ कि आपके खानदान वालों ने आपकी जुबान क्यों नहीं खींची अभी। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ पाचर साहब। अरे ये शर्मिंदगी अपने चेहरे पर ले आओ तो बड़ी खुशी होगी तुमको। ठीक है। उस लड़के ने इनकार किया था। अंधा था। अकल का। चलो पछताएगा सारी जिंदगी। इंशाल्लाह। आमीन। बड़ी बीबी ने आपके लिए चादर भिजवाई है। घर से बाहर जाते हुए इसका इस्तेमाल जरूरी है। बड़ी बीबी ने कहा। ओके, लाओ दो इधर। इसके लिए भी कुछ नहीं आना था, ये भी मेरे साथ बाहर जा। इन दोनों को खास तौर पे इसे समझा दे कि वो जॉब नहीं करने वाली। तुम अपनी बहन को रोक सकते हो, मुझे नहीं। मुझे तो रोक के दिखाओ तुम। इस घर के इकलौते मर्द की ये वैल्यू है। मेरी बात सुनो, तुम्हें जरा सा आसरा क्या दे दिया मैंने? तुम तो बंदूक उठा के मेरी बच्चियों के पीछे पड़ गए हैं। ये मत भूलो कि वो दोनों तुमसे बड़ी हैं। You know what guys? तुम दोनों ना इस वक्त भाई बहन की तरह साउंड कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा भाई और ये किसी और की बहन। जुल्फिकार शाह घर पे हैं? जी उनसे कहेगा कि नूर उनसे मिलने आई। सर कोई नून मैम आई है। आपसे मिलने आई हैं। क्या क्या नाम बताया? नूर। जी सर। आप उन्हें अंदर बिठाएं, चाय पूछें और उनका खास ख्याल रखिएगा, वो बहुत स्पेशल मेहमान है। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ।